मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूं कड़प्पा, फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज शुक्रवार तारीख 25 अप्रैल 2025, शनिवार शक 1947, संवत्सर विश्वावसु, आयन उत्तर, ऋतु ग्रीष्म, मास चैत्र, पक्ष कृष्ण। तिथि दोस्तों आज की द्वादशी तिथि है। सुबह 11:45 के बाद त्रयोदशी तिथि शुरू होगी। वार शुक्रवार है। नक्षत्र दोस्तों आज का पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र है। सुबह 8:54 के बाद उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों ऐंद्र योग है। दोपहर 12:31 के बाद वैधृति योग शुरू होगा। करण दोस्तों तैतिल करण है। सुबह 11:45 के बाद गरज करण शुरू होगा। और रात 10:10 के बाद वनिज करण शुरू होगा दोस्तों। प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी। सूरज मेष राशि में, चांद मीन राशि में, गुरु वृषभ राशि में और शनिदेव मीन राशि में होंगे। मुंबई विभाग में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 6:16 पर होगा। और निगमन जो है शाम 6:58 पर होगा। दोस्तों, इसी पंचांग के आधार पर अब हम आज की पूजा के लिए एक छोटा सा संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के तिल पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी लिए दोस्तों, और ये संकल्प बोलना शुरू कर दें। हरोम शिव शिव शंभोरात्मय प्रवर्तमानसते ब्रह्म द्वितीय परार्थे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतर कलियुगे प्रथम पाते जम्बूद्वीपे भरतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देश व्यावहारिक चांद्रवाणी शालिवान शक 1947 प्रभाति षष्ठी संवत्सरों में विश्वावसु नाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतु चैत्र मासे कृष्ण पक्ष भृगु वासरे पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र आइंद्र युगे तैतिल करण युक्तायाम द्वादशी शुभ तिथौ वीरगोत्र में उत्पन्न मैं कड़ा मोहपात्र दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती परमेश्वर पितृत्व विधिवत पंचोपचार एवं षोडशोपचार इष्टलिंग पूजा एवं नित्य देव पूजा करिष्य। दोस्तों, यहीं पर यह संकल्प खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के तिल पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा सुबह 8:54 तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि की संपन्नता के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें। और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे धार्मिक विधि उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी ये धार्मिक सेवा संबंधित देवता उन तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, मुहूर्त विभाग में अब हम देखेंगे। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। पहले भाग में तो सगाई, गोद भराई, नामकरण, मुंडन और गृह प्रवेश, इन सभी विधि के लिए कोई मूर्ति इस मास में उपलब्ध नहीं है दोस्तों। आप दूसरे भाग में भी देखेंगे। दोस्तों, जनेऊ संस्कार करने के लिए, वास्तु शांति करने के लिए और भूमि पूजन तथा पाया भरनी करने के लिए इस मास में कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। शादी ब्याह करने के लिए मुहूर्त है तारीख 25। देवमूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए मुहूर्त है तारीख 25। दोस्तों, इन प्राण प्रतिष्ठा में आप किसी भी देवी देवताओं की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, लेकिन विधिवत करें, पंडित के माध्यम से करें और देव काल में करें। चाहे घर पर करें या मंदिर में करें। घर पर अगर करेंगे तो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति पर आपको संबंधित देवताओं का अभिषेक लेना दूसरे दिन से जरूरी होता है। तब जाकर यह मूर्ति जागरूक रहती है, वरना इसे खंडित मारकर विसर्जन करना पड़ता है दोस्तों। मंदिर में वैसा होता नहीं। पुजारी के माध्यम से, पंडित के माध्यम से वहाँ पूजा अर्चा अभिषेक युक्त सुबह शाम दोपहर में होती रहती है दोस्त। इसलिए वहाँ की मूर्ति हमें प्रसन्न लगती है और हमें प्रसन्नता प्रदान करती है। हमारे जो मांगे होती है शास्त्र मान्य, उसे पूरा करने की कोशिश भी होती है दोस्तों। तो आपको सोच समझ कर निर्णय लेना है दोस्तों।
ये प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के बारे में दोस्तों। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। कृपा करके इसे जानने के लिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछें या फिर कोई अच्छे से पुरोहित से या पंचांग धारक से संपर्क करें। तब जाकर आप अपने जन्म कुंडली के हिसाब से आपके लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त चुने, ताकि आपकी विधि में कोई बाधा ना आए और विधि का पूरा पूरा फल आपको प्राप्त हो दोस्तों। और अगर ऐसा मुहूर्त आपको नहीं मिल रहा है, तो फिर आप खुद होके या पंडित के माध्यम से नया कोई मुहूर्त निर्माण करने की कोशिश ना करो, क्योंकि वो मुहूर्त मुहूर्त नहीं होगा तो आपका उसका कुछ भी फायदा नहीं होगा दोस्तों। दोस्तों, पंचांग में दी गई और कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि नहीं है दोस्तों। दिन विशेष में दोस्तों प्रदोष है। प्रदोष व्रत का आचरण अगर आप करते हैं शिव भक्त होकर, तो आपको प्रदोष काल में सुचिर्वित होके नजदीकी शिव मंदिर में जाना है और शिवलिंग के ऊपर आपको अभिषेक युक्त सेवा करनी है। चाहे आप खुद करें या पंडित के माध्यम से करें, लेकिन विधिवत करें दोस्तों। तब जाकर आपकी यह सेवा महादेव तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा दोस्तों। इसके बाद ही आप घर जाकर उपवास छोड़ सकते हैं। शिवलिंग की पूजा होने के बाद घर पर ये रहकर या घर पर घर के मूर्ति पर अभिषेक लेना उचित नहीं, क्योंकि मूर्ति आपकी शास्त्र माननी चाहिए, तो ही आप ये व्रत घर पर कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। त्रयोदशी श्राद्ध कर्म है। त्रयोदशी तिथि पर आपके कोई माता या पिता कोई भी आपको छोड़कर परलोक सिधार गए तो उनके नाम से आपको पिंडदान युक्त ऐसा श्राद्ध कर्म करना जरूरी है। और ये श्राद्ध कर्म आपको विधिवत करना है, पंडित के माध्यम से करना है और पितर काल में करना है, चाहे घर पर करे या तीर्थ क्षेत्र में करे दोस्त। तब जाकर आपकी ये पितर सेवा आपके पितरों तक पहुंचेगा, उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा, आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अग्नि धरती पर सुबह 11:45 के बाद हाजिर है। उसके पहले नहीं। आपको नया कोई यत्न या कर्मकांड शुरू करना है, तो आप इस समय के बाद ही कर सकते हो दोस्त। लेकिन वो चालू रहना चाहिए, बंद ना हो जाए। बंद हो जाएगा तो आपको दोष लग सकता है दोस्त। राहु काल दोस्तों सुबह 10:30 से लेकर 12 बजे तक है। इस 1.5 घंटे के काल में राहु अत्यंत प्रभावी होता है दोस्त, इसलिए आपको वे कामों को बिगाड़ देता है। इसलिए आप इस 1.5 घंटे काल में आपका कोई भी महत्वपूर्ण काम ना करें और कोई समय में करें पूरा, ताकि आपको उसमें यश प्राप्त हो। धन्यवाद दोस्तों। आज का ये पंचांग का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके मित्र परिवार के साथ शेयर करो और मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना राय जरूर दें दोस्त। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। हरि ओम। शिव शंभो महादेव।